हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स, जिसमें है चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इससे पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बताना है ना। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगी व्हाट इज प्रॉफिट। जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस होती है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अगर कम सेलिंग प्राइस है तो लॉस होता है। इसी तरीके से हम इसके परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें गार्डनिंग शेयर्स जो है बॉट मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस उसने लिया 250 का एंड सोल्ड फॉर 325। दैट मीन्स इसका सीपी 250 है एंड एसपी जो है वो 325। तो सीधे पता चल रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखो पहले सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, 250 में उसने खरीदा था। एसपी क्या है उसका 325 हाँ 325 है ना। तो देन अगर आपको पता होना चाहिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू, ये लिख लो 325 माइनस 250। आंसर क्या आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। प्रॉफिट कितना हुआ 75%, सीपी क्या है यहाँ पे 250, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बस अब इसको क्रॉस कर लो। यहाँ पे ये 0 से 0 डिवाइड हो गया। 25 3 जा होता है 75, 10 इंटू 3 करोगे तो 30। दैट मीन्स 30% जो है उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बी में क्या है, रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। तो सीपी क्या हो गया यहाँ पे, सीपी इक्वल्स टू 12,000 एंड एसपी क्या है उसका 13,500। अब देख सकते हैं यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख लो एस पी माइनस सी पी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 13,500 माइनस 12,000, आंसर आएगा इसमें 1,500। ठीक है, अब 1,500 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर हो जाएगा 1,500 अपॉन में 12,000 इंटू 100। बस अब डिवाइड करो तो 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया एंड 1 0 से यहाँ, एंड 150 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा समथिंग 12.5%। दैट मीन्स 12.5% उसको प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है, कॉस्ट प्राइस 2,500 एंड 3,000 इसमें है एसपी। तो देख सकते हैं इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, तो जस्ट लिख दो यहाँ पे 3,000 माइनस 2,500। आंसर आ जाएगा आपका प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आएगा 500। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 500 डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे करो 25,500 इंटू 100। ये 0 से 0 डिवाइड हो गया एंड 25 2 जा होता है 50। दैट मीन्स 20%, ये 0 यहाँ पे ऐड हो जाए, 20% उसको प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा था। डी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइम। डी में इन्होंने दिया है सीपी इज 250 एंड एसपी इज 150। देखने से ही लग रहा है इसको घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है, सेम सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है तो इसलिए सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 250 माइनस 150 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे 100 लॉस परसेंट निकालने के लिए 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, इंटू 100। बस 0 से 0 डिवाइड हो गया। 25 2 जा होता है 100, 2 10 जा 20। दैट मीन्स 25 4 जा होता है ना, हाँ 25 4 जा 100, तो ये 4 10 जा 40। दैट मीन्स 40% उसको लॉस हुआ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर डी भी क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में। 3:1 रेशियो है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको करके देखते हैं। देखो
3:1 रेशियो है, दैट मीन्स टोटल पार्ट क्या हो जाएंगे, देखो टोटल पार्ट इज 4 हो जाएगा, 3 + 1। टोटल पार्ट अगर 4 है तो फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट इक्वल्स टू 3, एक तो 3/4 रेशियो 1/4, दैट मीन 1 आउट ऑफ 4 एंड 3 आउट ऑफ 4। तो ये तो गया फ्रैक्शन। अब परसेंट ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, तो 3/4 इंटू 100, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है, एंड वैसे ही 1/4 इंटू 100, सिंपल सा ये 100 हो जाएगा। 300/4 करोगे तो 75% होता है डिवाइड करने के बाद, एंड 100/4 होता है तो 25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड का 1, 3:1 रेशियो हो जाएगा, 75% रेशियो 25। इसी तरीके से बी करते हैं। बी में इन्होंने दिया है 2:3:5। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, T4 टोटल 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 2/10 रेशियो 3/10 रेशियो 5/10, सिंपल। अब परसेंट पार्ट्स कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 100 रेशियो 3/10 इंटू 100 का रेशियो 5/10 इंटू 100। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 10 20% रेशियो हो गया, 0 से 0 डिवाइड, 3 10 30% रेशियो, एक 0 से यहाँ 0 डिवाइड हो गया, 500, 5 इंटू 10 550। तो हमने बी भी इसी तरीके से कर लिया, 20:30:50 रेशियो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्या है, 1:4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट 5, फ्रैक्शन पार्ट FP मतलब फ्रैक्शन, तो 1/5:4/5। परसेंट पार्ट कितने हो जाएंगे, 1/5 इंटू 100 का रेशियो 4/5 इंटू 100 का रेशियो। अब बस 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 20%, इस टू 400 को 5 से डिवाइड करोगे तो 80%। इतने इजी तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी है, उसको भी यहीं देख लो। डी में क्या है, 1:2:5। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, T4 टोटल 5 + 2 + 1 8 हो गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट देखो, 1/8, 2/8 एंड 5/8, ठीक है। 1/8, 2/8 एंड 5/8। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 100 रेशियो 2/8 इंटू 100 रेशियो 5/8 इंटू 100। अब इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यहाँ पे लिख, ये हो जाएगा 12.5% टू 200/8 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 25%, ठीक है। इस टू 500 को 8 से डिवाइड करोगे तो 62.5%। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी। हमने फ्रैक्शन में करके दिखाया और उसके परसेंटेज में करके भी दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 में क्वेश्चन में दिया है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो जैसे ये लॉस एंड प्रॉफिट हुआ था, वैसे उसी तरीके से इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है। इतने से अगर इतना हो गई तो कितना परसेंटेज उसको लॉस हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो वही फाइंड आउट करना है। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पहले तो लिखो पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इक्वल्स टू कितने से हुई, 25,000 थी माइनस 24,500 हो गई। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 500 डिक्रीज हुई। अब परसेंटेज जो है डिक्रीज कितनी हुई, तो पहले लिखो पॉपुलेशन जो है PD मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज्ड अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100, सिंपल। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी 500, देखो 500 अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी 25,000, जैसे कॉस्ट प्राइस पे करते थे ना, तो वैसे ही 25,000 इंटू 100,
0 से 0 डिवाइड हो गया एंड ये एक 0 से यहाँ डिवाइड हो गया, 25 टूजा होता है, दैट मीन्स 2% जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। बस इतना ही करना था। जैसे हम उसमें देखते थे ना CP इतना, SP इतना, फिर प्रॉफिट वही हुआ है, तो इसी तरीके से इसमें भी है, जितना उसने डिक्रीज हुआ है तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड इनटू 100 एंड जस्ट डिवाइड करोगे तो 2% आएगा।